नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेज में। मेरा नाम है अजय। आज मैं आप सबको प्रोबेबिलिटी का पार्ट दूसरा कराऊंगा। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर इस पार्ट को आप देख लेते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। प्रोबेबिलिटी से रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर ही पूछे जाते हैं। तो ये आज हमारा दूसरा पार्ट है और ये हमारा अंतिम पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने पहले पार्ट में सिक्के व पास से संबंधित क्वेश्चन किए थे। आज हम इस वीडियो में ताश की गड्डी व गेंद संबंधित प्रश्न करेंगे, ठीक है। उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमने पहले वीडियो में बताया था, इसमें बताएंगे, तो वो जान लेते हैं क्या है। बेसिक चीज़ें ये हैं कि प्रोबेबिलिटी का जो कभी आंसर आता है वो उसमें 2, 3, 4, 5 में नहीं आएगा। आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी का आंसर आता है वो 2, 3, 4, 5 में नहीं आता है। इसका आंसर हमेशा फ्रैक्शन में आता है, अर्थात 1/3, 1/4, 1/5 इस टाइप का आता है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी P इक्वल टू फॉर्मूला हमारा होता है आने की संभावना बटे कुल संभावना। ये हर जगह हमारा यूज़ होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ताश के पत्तों को हल करने से पहले हम ताश पत्तों के बारे में जान लेते हैं कि इसमें कितने पत्ते होते हैं, कौन कौन से पत्ते होते हैं, किस टाइप के पत्ते होते हैं, ठीक है। तो सबसे बेसिक चीज़ क्या होता है, ताश की 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। ताश में 52 पत्ते होते हैं जिसमें 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं, ठीक है। इन्हीं 26 को 4 भागों में बांटा गया, ठीक है। किस किस में, हुकुम में, चिड़ी में, ईंट में, पान में, ठीक है। इनमें 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। हुकुम में भी 13 होंगे, चिड़ी में भी 13 होंगे, ईंट में भी 13 होंगे, पान में भी 13 होंगे, ठीक है। अब इन 13 में हर 13 में 13 प्रकार के पत्ते होते हैं, ठीक है। इनमें कैसे होता है, ये जो दिया है ना इक्का, इसमें एक नहीं होता, एक को हम लोग यहाँ पे ए दिखते हैं, जैसे इक्का कहा जाता है, ठीक है। इक्का के इसमें भी इक्का एक होगा, इसमें भी एक इक्का होगा, इसमें भी एक इक्का होगा, इसमें भी एक इक्का होगा, ठीक है। उसे कहेंगे हुकुम का इक्का, चिड़ी का इक्का, ईंट का इक्का, पान का इक्का, ठीक है। इस प्रकार सब में 13 प्रकार के पत्ते होते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से। एक तो इक्का होता है, दुक्की होता है, तिक्की होता है, चौकी होता है, पंजी होता है, इस प्रकार पूरा 10 तक होता है, ठीक है। और कौन सा होता है, 3 पत्ते और एक्स्ट्रा होते हैं इसमें। एक होता है जे, एक होता है के, एक होता है क्यू। जहाँ पे जे और क्यू और के, ठीक है। किंग होता है, के जो होता है किंग होता है, क्यू जो होते हैं क्वीन होते हैं, ठीक है। इसके भी 4 पत्ते सब में होते हैं, ठीक है। सब में मतलब तब इसके 4 पत्ते होंगे, इसके 4 पत्ते होंगे, सब में एक पत्ते क्वीन के होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसमें भी एक क्वीन के होंगे, इसमें भी एक क्वीन के होंगे, इसमें भी एक क्वीन होंगे, इसमें भी एक क्वीन होंगे, इसमें एक राजा होगा, इसमें एक राजा होगा, इसमें एक राजा होगा, इसमें एक राजा होगा, ठीक है। यहाँ हम लोग जान गए ना। तो कार्ड कितने होते हैं, टोटल 12 होते हैं, जिसमें 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। इन 26 में 4 भाग होते हैं, जिसमें 4 भाग कौन से हैं, हुकुम होते हैं, चिड़ी होते हैं, ईंट होते हैं, पान होते हैं। इन हुकुम में भी 13 पार्ट होते हैं, पान में भी 4 होते हैं। अब इन सब में 13 के भाग होते हैं, जो हमारे 13 कार्ड जहाँ दिए हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या करना है। फॉर्मूले होते हैं बेसिक, जिसका हम आगे यूज़ करेंगे टफ सवालों में, ठीक है। सिंपल सवालों में हम लोग डायरेक्ट कर देंगे फॉर्मूले से। इनका यूज़ कहाँ पर होता है, जैसे दिया है आपका 9C5, ठीक है। इसको कैसे खोलते हैं, इसको देख लेते हैं। जब 9C5 दिया, जो नीचे वाली संख्या दी होती है और जो ऊपर वाली संख्या दी होती है, ठीक है। जो ऊपर वाली संख्या होती है, जो नीचे वाली संख्या इतनी बार ही खोला जाता है, मतलब उससे उल्टे क्रम में आना होता है। जैसे 9C5 दिया है तो 9 को हम 5 बार खोलेंगे, कैसे, उल्टे क्रम में। जैसे 9, 8 यहाँ दिया ना, 9, 8, 7, 6, 5, और फिर जो नीचे वाली संख्या होती है उसको हम उल्टे खोलते हैं पूरा 1 तक, ठीक है। 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे खोलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार 7C2 है तो 7 को हम लोग 2 बार खोलेंगे, 7 × 6, और नीचे वाली जो है उसको 1 तक ले जाएंगे, 2 × 1, ठीक है। ये बेसिक हमारा था, इसको जान लेते हैं। इसको हम लोग आखिरी में जो टफ सवाल आएंगे उसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है ये देखते हैं हम लोग। प्रश्न ये कह रहा है ताश के पत्तियों में से एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है। ताश के पत्ते में कितने होते हैं, 52 होते हैं, ठीक है। एक पत्ता निकाला जाता है तो पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। आपसे पूछा है इक्का होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इक्का को हम लोग क्या कहते हैं, ए कहते हैं, ठीक है, आपको पता होगा। और कितने ताश की पत्ती होती है, 52। तो प्रोबेबिलिटी P इक्वल टू क्या होती है, कुल संभावना आने की कुल संभावना बटे कुल संभावना, ठीक है। तो कुल संभावना फिक्स होती है, क्यों, क्योंकि ताश के हमारे 52 पत्ते होते हैं तो नीचे हमेशा 52 आएगा, ठीक है। अब ऊपर देखते हैं आने की संभावना क्या होती है, वही हमारी प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो इक्का क्या होता है, इक्का हमारा हुकुम में भी होता है और चिड़ी में भी होता है और ईंट में भी होता है और जो पान में भी होता है। तो कितने पत्ते हो जाएंगे इक्के के, 4 पत्ते हो जाएंगे ना। एक हुकुम में हो जाएगा, एक चिड़ी में हो जाएगा, एक ईंट में हो जाएगा और एक पान में हो जाएगा। सब में से एक कोई भी निकल सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4/5
52, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेकिन उससे पहले अपना फार्मूला देख लेते हैं। जो फार्मूला हम बताए थे उसका इसमें यूज़ नहीं करना है, जो आगे टफ क्वेश्चन आएंगे उसमें यूज़ करेंगे। कैसे? ये नीचे दिया हुआ है 4C1, ठीक है। जो पत्ते कितने हैं इक्के के 4 हैं, तो उसमें चूज़ करने की प्रायिकता क्या होगी? 1। और जो हमारे कार्ड होते हैं कितने होते हैं? 52, उसमें भी से एक ही चूज़ करना है, ठीक है। 52C1 जब इसको खोलेंगे हम लोग तो 4 एक ही बार खोलना है, बटे 1 हो जाएगा। फिर 52 को भी जब एक खोलेंगे बटे 1 हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे 4/52 आएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी यदि वह हुकुम का पत्ता हो, ठीक है। हुकुम के कितने पत्ते होते हैं कार्ड में? तो 13 पत्ते होते हैं, आपको पता ही है। 13 हुकुम होते हैं, 13 चिड़ी होते हैं, 13 ईंट होते हैं, 13 पान होते हैं, ठीक है। तो उसमें हुकुम का कहा गया है, तो इसको हम अपने पहले फार्मूले से देखते हैं कैसे होगा। फार्मूले से प्रोबेबिलिटी P = क्या लिख सकते हैं? 13 में से क्या कहा? एक पत्ता निकाला जा रहा है, तो 13C1 अब बटे 52 ताश के पत्तों में से निकालना है, तो 52C2 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 13/1 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे 52/1 हो जाएगा। जब इसको और डिटेल में सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13/52 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 13/52 आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है ये देखते हैं। 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके चित्र वाले पत्ते होने की प्रायिकता क्या होगी? चित्र वाले पत्ते पूछा है इसमें, ठीक है। तो आपने कभी पत्ते देखा है? देखा हुआ तो ठीक है, नहीं देखा तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुल 52 पत्ते हैं, ठीक है। जिसमें क्या है? चिड़ी के हैं, ईंट के हैं, पान के हैं, हुकुम के हैं, सारे 13 पत्ते हैं, ठीक है। पहले वाले को क्या कहता है? इक्का कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है फिर दुक्की, तिक्की, चौकी, पंजी, छक्की, सत्ती, ऐसे 10 तक होता है। उसके बाद जे जो होता है गुलाम, ठीक है, जे जो होता है गुलाम। उसके बाद क्या होता है? बेगम। उसके बाद होता है बादशाह। तो उसमें पूछा चित्र वाले पत्ते किसको मानते हैं हम लोग? इसको मानते हैं, इन तीनों को, ठीक है। बेगम, गुलाम और बादशाह को, ठीक है। तो कितने पत्ते हैं इसमें? 3, 3, 6, 3, 9, 3 चौक 12, ठीक है। 12 पत्ते होते हैं चित्र वाले। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पत्ते होने की प्रायिकता पूछा है, ठीक है। तो चित्र वाले में हमारे जानते हैं किंग के 4 पत्ते हैं, क्वीन के 4 पत्ते हैं तथा जे के हमारे 4 पत्ते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी P = हम जानते हैं क्या होती है प्रोबेबिलिटी P = आने की संभावना बटे कुल संभावना। कुल संभावना हमारी फिक्स होती है क्या? 52 कार्ड से निकाला जा रहा है और कितने पत्ते निकाले हैं? एक पत्ते निकाले हैं, ठीक है। उसके चित्र वाले होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो? चित्र वाले हमारे कितने? 12 पत्ते होते हैं, तो 12 बटे इसका हो जाएगा हमारा 52। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न क्या है? ये कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए। 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके 3 के गुणांक होने की प्रायिकता क्या होगी? अब आपसे क्या पूछा है? 3 के गुणांक होने की प्रायिकता, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी P = हम लोग जानते ही हैं। नीचे क्या होगा? 52 फिक्स होता है, ठीक है। अब ऊपर देखना है हमको 3 के गुणक कितने, गुणक जो होते हैं कितने पत्ते होते हैं उसमें, ठीक है। हम जानते हैं पत्ते कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? हुक्म, चिड़ी, ईंट, पान होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? जो सब में 13 पत्ते होते हैं, ठीक है। ऐसे 1, 2 इक्का होता है, ये नहीं होता है। इक्का, दुक्की, तिक्की, चौकी, पंजी, छट्टी, सत्ती, अट्ठी, नौवीं, यही होते हैं 3 के गुणज आपसे पूछा है, ठीक है। तो 3 के गुणज में कौन कौन से हैं? एक 3 का होगा, एक 6 का होगा, एक 9 का होगा, ठीक है। कितने पत्ते हुए? 1 पत्ता, 2 पत्ता, 3 पत्ता हुआ। तो जो हुक्म में हुआ, मान लीजिए हमारा कितने पत्ते हुए? हुक्म में हमारे 3 पत्ते हुए। उसी प्रकार चिड़ी में भी 3 पत्ते होंगे, ईंट में भी 3 पत्ते होंगे और पान में भी 3 पत्ते होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल कितने पत्ते हो गए? तो हमारे टोटल 12 पत्ते हो गए, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी P = लिख सकते हैं आने की कुल संभावना कितनी होगी? 12 पत्ते होते हैं हमारे 3 के गुणज वाले पूरे 52 कार्ड्स में, और जो हमारे होते हैं 52 ताश के पत्ते होते हैं, तो इससे नीचे 52 आ जाएगा, जो होता है हमारा कुल संभावना। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3/4, ये इसका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से हमारा क्वेश्चन जो आने वाले होते हैं यहीं से संभावना ज़्यादा होती है आने के, ठीक है। इसमें क्या भाषा का फ़र्क होता है, देखिए कैसा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके राजा या गुलाम होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। इसमें आप बात को पकड़िए, जब या आए या फिर अथवा आए तो वहाँ हम हमेशा प्लस का यूज़ करेंगे, ठीक है। या आप कहीं नोट कर लीजिए, ठीक है।
या फिर और आए, तथा आए, व आए तो हम हमेशा गुणे का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या मैंने बोला, कहीं पे अगर या आ जाए या फिर अथवा आ जाए तो वहाँ प्लस का यूज़ करेंगे, और या फिर कहीं पे और, तथा, व आ जाए तो हम लोग मल्टीप्लाई का यूज़ करेंगे। ठीक है, इस बात को आपको कहीं नोट करना है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। राजा या गुलाम होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कितने होते हैं, तो हमको पता है कि टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52, फिक्स है ये। ठीक है, तो 52 पत्तों में से ये पूछा आपसे राजा या गुलाम होने के। ठीक है, राजा कितने पत्ते होते हैं, हुकुम में भी एक राजा होगा, चिड़ी में भी एक राजा होगा, ईंट में भी एक राजा होगा, पान में भी एक राजा होगा। ठीक है, उसी प्रकार गुलाम में मतलब जो जे होता है उसे गुलाम कहा जाता है। ठीक है, हुकुम में एक होगा, चिड़ी में एक होगा, ईंट में एक होगा, पान में भी एक होगा। तो ओवरऑल कितने हैं, 4 गुलाम हैं, 4 राजा हैं। ठीक है, और जब या आ जाए तो हम प्लस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ क्या होगी, प्रोबेबिलिटी P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/52 प्लस क्या आया है, फिर ये तो मान लीजिए हमारा किंग के लिए हो गया, राजा के लिए, और फिर 4/52 ये हमारे गुलाम के लिए अर्थात जे के लिए हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + 4/52 आ जाएगा, एलसीएम लेके करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे, काटे पीटेंगे तो 2/13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा आप लोग को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न यहाँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे इंपॉर्टेंट है देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 52 ताशों की गड्डी में से एक ताश खींचा जाता है, वह ताश बादशाह या ईंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। या आया है पहले, हमको तो ये फिक्स होना चाहिए, या आएगा तो प्लस होगा। ठीक है, बादशाह या ईंट होने के लिए। ठीक है, बादशाह कितना होता है, बादशाह हमारे 4 होते हैं, एक तो हुकुम में होता है, एक ईंट में होता है, एक चिड़ी में होता है, एक पान में होता है। ठीक है, तो यहाँ से 4 हो गए हमारे। ठीक है, और जो ईंट होता है हमारा कितना होता है, ईंट हमारे 13 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 13 होते हैं, एक इक्का होता है, फिर 2 से लेकर 10 तक होते हैं, उसमें एक किंग होता है और एक चे होता है और एक क्वीन होती है। ठीक है, तो जो हमारा ईंट हो गया उसमें 13 पत्ते हो गए, 12 तो हो गए, मतलब 10 तक हो जाते हैं सीरियल नंबर वाले, प्लस 2 हो गए क्वीन और जे वाले, और एक किंग होता है इसमें। ठीक है, किसमें, ईंट में, और जो हमारे 3 पत्ते बचे चिड़ी, ईंट, चिड़ी, हुकुम, पान में, उसमें भी 3 हमारे होंगे, उसमें भी हमारे 3 क्या होंगे, राजा होंगे। ठीक है, उसमें 3 राजा और इसमें एक राजा। ठीक है, कितने हो जाए, ओवरऑल 4 राजा हो गए। ठीक है, और जो पत्ते होते हैं कितने होते हैं, ईंट में हमारे 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, 13 कब होते हैं, ये 13 होते हैं, 12 वो होते हैं प्लस एक इसमें किंग होता है। ठीक है, यहाँ से तो एक किंग आ गया, और जो बचे हैं 3 पत्ते कौन से, हुकुम के और चिड़ी के और पान में, उसमें भी 3 हमारे किंग होंगे, वहाँ के 3 किंग और यहाँ का एक किंग, तो मिलकर हमारे 4 किंग हो गए, और इसमें से 12 पत्ता। ठीक है, तो ओवरऑल कितने पत्ते हो गए, तो इसका हो जाएगा हमारा ओवरऑल जो चिड़ी में हमारे हो गए 13 पत्ते हो गए, जिसमें 12 संख्या वाली हो गई, एक किंग का हो गया, और सारे में, ठीक है, 3 पत्ते हो गए, और सारे में से एक एक राजा। ठीक है, तो उसका ओवरऑल कितना हो जाएगा, 13 इसमें से, और 3 पत्ते जो अलग, यहाँ 3 होने चाहिए, सॉरी यहाँ 3 पत्ते होने चाहिए, 3 अलग जो होते हैं हमारे किस, हुकुम और चिड़ी और पान के। ठीक है, तो 13 वहाँ प्लस 3 यहाँ, तो कितने हो जाएंगे, 13 3 करेंगे 16 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी P इक्वल टू हम जानते ही हैं, आने की संभावना 16 बटे कुल संभावना 52। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4/13। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें हम अपने फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, जो हमने आपको बताया था नहीं, क्या होता है 15 5C2, इसका यहाँ पे यूज़ होगा, देखते हैं कैसे यूज़ होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ताशों की गड्डी में से 2 ताश खींचे जाते हैं, क्या यहाँ पे 2 ताश खींचा जा रहा है, यही आपको ध्यान देना है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि उनमें से एक बादशाह और दूसरा बेगम हो। पहले आप और को भी ध्यान देना है, और रहेगा तो हमारा मल्टीप्लाई का यूज़ होगा, बादशाह और बेगम। ठीक है, बादशाह और बेगम, तो यहाँ देखते हैं बादशाह कितने होते हैं, 4 होते हैं, और बेगम कितनी होती हैं, 4, जिसे क्वीन कहते हैं, बेगम को क्वीन और बादशाह को किंग कहते हैं। ठीक है, तो सारे पत्तों में हमारे कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 बेगम 4 क्वीन, तो प्रोबेबिलिटी P इक्वल टू क्या होती है, आने की कुल संभावना, तो बेगम कितने, बादशाह कितने, 4 4, तो 4, और यहाँ पे दिया है और, तो यहाँ यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई का, 4 × 4 बटे, क्या कहा है, 52 ताश के पत्तों में से 2 ताश खींचे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 52C2, ऐसे होगा। ठीक है, इसका 52C2, जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 × 4 16 हो जाएगा, गुड़े छोड़ देते हैं नीचे, 52 को हम 2 बार खोलेंगे, 52 × 51, और नीचे जो 2 है उसको जब खोलेंगे तो 2 × 1 आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा हमारा, 2 × 1, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8/663। ठीक है, समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं, ताश की गड्डी को फेंकते समय 4 ताश गिर पड़ते हैं। ठीक है, 4 पत्ते गिर पड़ते हैं,
यदि एक ताश पान का, दूसरा ईंट का, तीसरा हुकुम का और, अब ध्यान दीजिएगा, और को चौथा चिड़ी का हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी पी इक्वल टू हम लोग जानते ही हैं, आने की संभावना बटे कुल संभावना। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, एक पान का हो सकता है, एक ईंट का हो सकता है और एक हुकुम का हो सकता है, एक चिड़ी का हो सकता है। ठीक है, तो जो हमारे पत्ते होते हैं, कितने पत्ते होते हैं, पत्ते कितने होते हैं, पान के कितने पत्ते होते हैं, पान के 13 पत्ते होते हैं, ईंट का भी 13 पत्ता होता है, हुकुम का भी 13 पत्ता होता है और चिड़ी का भी 13 पत्ता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है और, तो हम यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई का, तो 13 पत्ते वो हैं तो उसके 4 पत्ते 4 बार होते हैं, तो इसको क्या करेंगे 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13, क्योंकि 4 बार है और बटे 4 पत्ते गिरे हैं, तो मतलब 52 में से हमको गिरे, मतलब गिरे हों या फिर निकाले हों, बात एक ही है। ठीक है, तो 52, ठीक है 52 C 4 यहाँ करेंगे, तो 52 को हम लोग क्या करेंगे, देखो ऊपर करते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं यहाँ से, P इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13। ठीक है, जब 52 को खोलेंगे हम, तो 52 को 4 बार खोलेंगे, 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49। ठीक है, और नीचे वाला जब खोलेंगे 4 को, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जब इसको इस पूरे भाग को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, यहाँ जो दिख रहे हैं आप लोग, 2197 बटे 20,825। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतिम प्रश्न है हमारा 10वां नंबर। क्या कह रहा है प्रश्न, ताश की गड्डी में से 3 ताश खींचे जाते हैं, आपको याद रखना है 3 ताश। ठीक है, उनमें से एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम होने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी आपको पता है, इसमें बीच में और भी दिया है, इस बात को आप ध्यान दीजिए। और का मतलब होता है मल्टीप्लाई यूज़ करना यहाँ पे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी P इक्वल टू क्या होती है, आने की कुल संभावना। ठीक है, और बटे कुल संभावना। ठीक है, तो आने की जो संभावना है क्या है, बादशाह कितने पत्ते होते हैं, 4, बेगम भी हमारा 4 होता है और गुलाम भी 4 होता है, और यूज़ हुआ है मल्टीप्लाई का, तो इसको करेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 बटे, तो हमको 3 पत्ते निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा 52C3, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 बटे 52 इंटू 51 इंटू 50। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 बटे 52 इंटू 51 इंटू 50, और जब नीचे 3 को खोलेंगे तो इसके बटे 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको ऊपर ले जाएंगे पूरे पार्ट को। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 16 बटे 5525, इसका आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा कमेंट करके हमें बताएं वीडियो कैसा था। धन्यवाद।